कोर्ट के चक्कर। इस चैनल कोर्ट के चक्कर में हम अदालत में मामलों को सफलतापूर्वक चलाने की प्रक्रिया बताते हैं। आपको YouTube पर विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों से कानून के बारे में जानकारी है। आप कानूनी परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्ञान के साथ अदालत में केस नहीं जीत सकते। यही कारण है कि चेक कानून के अधिकांश मामलों में आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आप अपील में गए हैं और इसीलिए आप इस चैनल पर आए हैं। चेक मामले में अपील चरण में अपना मामला चलाने के लिए हम आपको 5 चरण दिखाएंगे। यदि आप इन चरणों का ठीक से पालन करते हैं तो अपील चरण में केस जीतने की अधिक संभावना है। सभी चरणों से प्रभावी ढंग से परिणाम लाने के लिए आपको चरण 4 और 5 का पालन इफेक्टिवली करना चाहिए। पहला कदम यह है कि आपको ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार उचित क्रम में सभी दस्तावेजों की एक उचित फाइल बनानी चाहिए। हमने ऐसे हजारों मामले देखे हैं जहां पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ऐसे रिकॉर्ड के बिना अपील का सुचारू संचालन मुश्किल हो जाता है। दूसरा चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यक नहीं। आपको कानूनी अंग्रेजी में विशेषज्ञता होनी चाहिए। उस तरह की हाई फाई अंग्रेजी नहीं जो प्रभाव से ज्यादा झुंझलाहट पैदा करती हो। यदि आप स्थानीय भाषा में केस चला रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको मुद्दे पर और सटीक बात करने का अभ्यास करना चाहिए। मामले का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। कानून और प्रक्रिया की कमजोर कड़ियों को खोजें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपको जजमेंट्स का पूर्ण डिटेल में अध्ययन करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा उल्लिखित जजमेंट्स और वे जजमेंट्स जिनका आप उल्लेख करना चाहते हैं। अधिकांश समय सामान्य गलती किसी निर्णय से कुछ वाक्यों को उठाना होता है जो बाध्यकारी नहीं होते हैं। ट्रायल कोर्ट ने भी ऐसी ही गलती की होगी और इससे आपको फायदा हो सकता। हम आपको एक वास्तविक उदाहरण देंगे। ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के सैकड़ों और हजारों फैसले चेक कानून में प्रिजम्पशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट रगप्पा 2010 और यहां तक कि योगेंद्र प्रताप एससी 2014 के फैसले का उल्लेख करते हैं। लेकिन यही फैसले अभियुक्तों के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देते हैं जिसे किसी भी अभियुक्त या उसके कानूनी विशेषज्ञ ने किसी भी स्तर पर केस जीतने के लिए इसके महत्व की उचित अप्रिशिएशन सराहना भी नहीं की है। जरा देखिए कि ये फैसले क्या कहते हैं। दोनों 3 न्यायाधीशों के संदर्भ निर्णय हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, सुप्रीम कोर्ट 2010 रंगप्पा बनाम मोहन। इस निर्णय में यह कहा गया है कि 30 उक्त धारा से जुड़ा प्रावधान किसी शिकायत याचिका पर अदालत द्वारा कार्रवाई करने से पहले कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 139 मामले के दूसरे पहलू के संबंध में केवल एक धारणा पैदा करती है। अधिनियम की धारा 139 के तहत कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का अस्तित्व प्रिजम्पशन का विषय नहीं है। यह केवल चेक धारक के पक्ष में यह धारणा पैदा करता है कि इसे किसी ऋण या अन्य देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया है। 31 जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, नीचे की अदालतें इस आधार पर आगे बढ़ी कि धारा 139 ऋण के अस्तित्व के संबंध में भी एक प्रिजम्पशन बनाती है। हमारी राय में निचली अदालतों ने इस आधार पर आगे बढ़ने में गंभीर त्रुटि की है कि बचाव साबित करने के लिए अभियुक्त को गवाह बॉक्स में कदम रखना आवश्यक है और जब तक वह नहीं करता है तब तक वह अपने बोझ का निर्वहन नहीं करेगा। हमारा मानना है कि अदालतों की ओर से ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है।
32 एक अभियुक्त को कानून के तहत उस पर रखे गए सबूत के बोझ का निर्वहन करने के लिए खुद की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री के आधार पर अपना बोझ उतार सकता है। किसी भी आरोपी को चुप्पी बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार है। किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत के मानक अलग अलग होते हैं। 34 इसके अलावा जबकि अभियोजन पक्ष को किसी आरोपी के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित करना होगा, आरोपी की ओर से बचाव साबित करने के लिए सबूत का मानक संभावनाओं की प्रबलता है। संभावनाओं की प्रबलता का अनुमान न केवल पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों से लगाया जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी लगाया जा सकता है जिन पर वह भरोसा करता है। हमने फैसले के उद्धरण दिए हैं, कृपया पढ़ें और अपने बचाव के लिए इसके महत्व को समझें। अनुच्छेद 34 में निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है और यदि बचाव पक्ष पहले इसे ठीक से समझ ले और बचाव में इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करे तो हर मामला जीता जा सकता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय। सुप्रीम कोर्ट 2014 युगेंद्र प्रताप सिंह। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि केवल चेक जारी करना और उसका अनादरण धारा 138 के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं माना जाएगा। हमने फैसले के उद्धरण दिए हैं, कृपया पढ़ें और अपने बचाव के लिए इसके महत्व को समझें। अपील के चरण में चौथा सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आरोपी को कानूनी बिंदुओं पर पूरा प्रयास करना चाहिए। तथ्यों के लिए आप ट्रायल कोर्ट में बहस कर चुके हैं और असफल रहे हैं, इसलिए ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। कानून को पूर्ण नहीं बनाया जा सकता और इसलिए हमेशा कानूनी गलतियां और प्रक्रियात्मक गलतियां होती हैं। कानून के विशिष्ट प्रावधानों का पता लगाएं और सशक्त रूप से प्रस्तुत करें कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपको कानूनी गलतियों के सुधार के लिए अपील दायर करने के बाद केस के रिमांड के लिए आवेदन करना चाहिए। बिना किसी अपवाद के आपको कई कानूनी गलतियां मिलेंगी। हमें सभी केस रिकॉर्ड भेजें और हमारी कानूनी टीम इसका अध्ययन करेगी और आपको इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित कदम बताएगी। और बोनस बिंदु यह है कि आप उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि अलग रखें। आपको तुरंत कोई उचित व्यक्ति नहीं मिल सकता, इसलिए आपको कई लोगों के साथ प्रयास करना पड़ सकता है। शर्तों को ठीक से तय करें, क्योंकि आप हमेशा कानूनी खर्चों के लिए लटके रहते हैं, इसलिए आप विशेषज्ञ कानूनी व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ले सकते। नियमित रूप से अच्छी रेगुलर आय प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पैसे के सीक्रेट्स पर जाएं। लिंक विवरण में दिया गया है या लिंक के लिए ईमेल भेजें। इसलिए आपको अदालती मामलों में सफलता पाने के लिए नियमित धन की व्यवस्था करनी चाहिए और यह पैसिव आय से होनी चाहिए ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से कानूनी मामलों पर केंद्रित रहे। उचित धनराशि के अभाव में अधिकांश समय मामले खो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अधिक शीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब।